हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। नमस्कार। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करेंगे तो कब करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको किसी एक पाइल की रीडिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरी पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। और अगर तीनों ही पाइल रेजोनेट नहीं हो रही है तो ये जो है रीडिंग आपके लिए नहीं है। और तो ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2 स्क्वायर शेप में है, और ये ब्लू है, और ये है ग्रुप 3। और जैसे मैं प्रेयर करती हूँ वो भी प्रेयर करना चाहूँगी आप सबके लिए। जो भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनके पास एंजल्स की ब्लेसिंग्स आए। सो आई कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ, so all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone who is watching this video. Amen. तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलूँगी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, और कुछ जो पॉइंट आपको रेजोनेट करते हैं आप उसी को लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या हैं। मैं कार्ड्स पहले से निकाल के रखी हूँ क्योंकि शफलिंग में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें, और बीच में ये कैमरा रखने की वजह से मैं ठीक से शफल नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं कार्ड्स निकाल के रखी हूँ। तो देखते हैं। मैसेजेस जो है हैंड रिटन मैसेजेस भी निकाल के रखी हूँ, तो वो हम लास्ट में देखेंगे। और ये एंजल आंसर में भी देखेंगे, और रोमांस एंजल और प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स में जो हमें आया है वो है 7 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ स्पेड, और ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। और बाकी साइंस भी यहाँ है, पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। और बाकी साइंस भी है यहाँ पे, जैसे कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? तो यहाँ जो कार्ड्स में पहले मैं सिनेरियो बताना चाहती हूँ उसके बाद। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कोई इनमें किंग ऑफ डायमंड की एनर्जी दिख रही है। मीन्स ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत इंटेलिजेंट है, एनर्जेटिक है, और साथ में यहाँ दिख रहा है कि फाइनेंशियली सिक्योर है, कल्चर्ड पर्सन है। ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, अकाउंट से रिलेटेड जो काम है वो करते हैं, वो कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव भी ये पर्सन जैसा लग रहा है। और जो रियल इस्टेट का जो काम करते हैं ऐसे पर्सन हो सकते हैं, बैंकर या गवर्नमेंट ऑफिशियल भी ये पर्सन लग रहे हैं। मीन्स ये फाइनेंशियली साउंड टाइप के पर्सन हैं। तो यहाँ आप लोग के बीच में जो एनर्जी है वो लग रहा है 7 ऑफ हार्ट। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा था आप लोग के बीच में जो दोबारा हो रहा है। मीन्स सेकंड टाइम राउंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी ऐसा लग रहा है, पर कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। मीन्स ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी तीसरी बार ऐसा हो रहा होगा आप लोग के साथ, कुछ लोगों के लिए। और साथ में ये जो बीच में 3-8 नंबर है, तो 8 नंबर आप लोग के लिए सिग्निफिकेंट लग रहा है। और साथ में यहाँ ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ आप लोग ने जो एक साथ जो टाइम बिताया है वो काफ़ी प्लेजर वाला टाइम बिताया है। और जैसे बहुत आप दोनों को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद होगा, एक साथ आपने काफ़ी टाइम बिताया, एक साथ बैठ के म्यूज़िक सुना आपने, ऐसे टाइप का सिचुएशन। और साथ में यहाँ जो 8 ऑफ क्लब्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कम्युनिकेशन का कार्ड है अगेन ये। तो आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप दोनों के जो बीच का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो,
मीन्स वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। और 8 ऑफ जो डायमंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉशियस है, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ सारे अपने कदम उठाते हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, ठीक है, यहाँ मुझे लग रहा है। और 8 ऑफ हार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच का जो फीलिंग है वो म्यूचुअल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड है। आप दोनों के बीच में जो है वो कंपैटिबल टाइप का रिलेशनशिप है। और ये साथ में ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों जब मिलेंगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंट होगा, सेलिब्रेशन टाइप का वो मोमेंट होगा। और आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल लव और रेस्पेक्ट है। और साथ में यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट आपको होने वाला है इन फ्यूचर। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके पर्सन का किसी दूसरे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मीन्स ऑलरेडी मैरिड है, ऐसे टाइप का भी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। पर यहाँ मुझे जैसे 8 ऑफ डायमंड है तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके देखते भी हैं, आपके ऊपर जो है उनकी नज़र रहती है, या तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, यहाँ ये दिख रहा है। तो क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? तो यहाँ मुझे लग रहा है पॉजिटिव है, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। पर क्योंकि हम एंड में आया है 2 ऑफ स्पेड, तो अभी आप लोग का जो आपके पर्सन का जो दूसरा रिलेशनशिप है, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो भी ऐसा मुझे लग रहा है आप लोग के बीच में अभी आपके पर्सन सेपरेशन के बारे में ही, जो सेपरेशन है वो सोच रहे हैं कि कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, वो अभी सोच रहे हैं और सिर्फ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं, यहाँ दिख रहा है। तो अगर वो आपको कांटेक्ट करे तो यहाँ टाइम लग सकता है 1 ईयर, कुछ लोगों के लिए 1 ईयर। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है तो 1 ईयर में वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ मुझे 1 ईयर या 2 मंथ, 1 ईयर या 2 मंथ का टाइम लग रहा है। ऐसे दिख रहा है कि 1 ईयर या 2 मंथ के बीच में आपके पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम बाकी कार्ड्स भी देखते हैं, जो बाकी कार्ड्स आए हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ ना रेजोनेट करें। अगर नहीं रेजोनेट करता है तो आप दूसरा पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो रीडिंग है वो आपके लिए नहीं है। जो हमें रोमांस एंजल में आया है, मेक द एफर्ट। तो जैसे यहाँ पर भी एफ़र्ट वाला कार्ड है, यहाँ पर भी 8 ऑफ क्लब्स जो है वो एफ़र्ट का ही कार्ड है। तो आपके पर्सन एफ़र्ट लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का प्यार जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन है। क्योंकि हमें काफ़ी जो है 2 हार्ट कार्ड आए हैं रीडिंग में, तो ये पॉजिटिव है, हार्ट कार्ड है। तो और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि वर्क, आपके पर्सन ऐसा वर्क करते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। मेक द एफर्ट, चिल्ड्रन, लव योरसेल्फ फर्स्ट, अनरिक्विटेड लव, फाइनेंसेस एंड करियर, एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो जैसे मैंने कहा मेक द एफ़र्ट, तो आपके पर्सन कुछ एफ़र्ट करना चाहते हैं आपके थ्रू, आपके थ्रू नहीं, आपके पास आने के लिए कुछ वो एफ़र्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, चाइल्डहुड आप लोग फ्रेंड हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और ये भी अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है चिल्ड्रन हो उनके, और जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है कंट्रोल वाली इशू, इसलिए वो अपने इमोशंस आपको नहीं बता रहे हैं और दूर हैं आपसे, क्योंकि उनके लिए उनकी सेल्फ़ रेस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इन्हें इंटरेस्ट नहीं है, पर एक्चुअल में जो है इनके मन में म्यूचुअल लव है। जैसा आप फील कर रहे हैं वैसे ये पर्सन भी फील कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ 8 ऑफ हार्ट आया था। तो सेल्फ़ रेस्पेक्ट की वजह से ये पर्सन जो है, इनमें सेल्फ़ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए शायद ये खुद आके सामने से नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और अनरिक्विटेड लव जो ये कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्हें इंटरेस्ट नहीं है
जैसे मैंने कहा, क्योंकि इनके लाइफ में जो है इनके चिल्ड्रन और जो फाइनेंसेस एंड करियर ये बहुत इम्पोर्टेंस के हैं। या तो ये अपने चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करते होंगे, या फिर ये अपने फाइनेंस और करियर में काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, जैसे किंग ऑफ डायमंड आया था, तो उस चीज़ में ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं। पर इनके दिल में फीलिंग्स है, और यही चीज़ जो है ये इनको इस रीज़न की वजह से ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे हैं और आ नहीं रहे हैं आपके पास, ऐसा मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। और देखते हैं जो एंजल आंसर में आया है वो, बी असर्टिव, नॉट द राइट टाइम एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो ये बता रहा है कार्ड कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट तो करेंगे, पर कब करेंगे वो, जैसे मैंने कहा, लेट हो सकता है, टाइम लग सकता है 1 ईयर, और कुछ लोगों के लिए 1 ईयर का मैक्सिमम है टाइम स्पेन, और 1 ईयर के अंदर कभी भी हो सकता है 2 मंथ या ऐसे मुझे यहाँ प्लेइंग कार्ड्स में दिख रहा है। और बी असर्टिव, तो आप पॉजिटिव रहिए, आपके पर्सन करेंगे कांटेक्ट। नॉट द राइट टाइम, तो अभी का जो टाइम वो सही नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन अभी बहुत सावधानी के साथ अपने सारे जो है डिसीशंस ले रहे हैं। 8 ऑफ डायमंड जो आया है, क्योंकि वो अभी अपने फाइनेंसेस को भी देख रहे हैं, और वो जो अपने जिस जॉब में है उसमें भी वो कंसंट्रेटेड हैं। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो इस कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अगर आपसे कांटेक्ट भी करे तो वो किसी के थ्रू करेंगे, ऐसे दिख रहा है कि वो किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या वो आपके बारे में जो पता करते रहते हैं या आपको देखते रहते हैं, मैंने पहले भी कहा, वो किसी दूसरे फ्रेंड या किसी को बोलेंगे कि आपसे इनडायरेक्टली कांटेक्ट कराए, ये भी मुझे लग रहा है यहाँ। और जो हमें ये हैंड रिटन में आया है वो है, थैंक यू फॉर बीइंग द रीज़न आई स्माइल। तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू। वो जब अपने बिज़ी शेड्यूल से जब वो फ्री होते हैं या काम के बीच में रुकते हैं, तो वो आपके बारे में सोचते हैं, और उनके चेहरे में एक मुस्कान आ जाती है, एक हंसी आ जाती है। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। तो वो जब आपको देखते हैं, सिर्फ आप ही को देखते हैं, आजू बाजू उनके सारे ब्लर हो जाता है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउटसाइड व्हेन whom I met। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि आप ही दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो उनकी नज़रों में, इनसाइड आउटसाइड, अंदर से भी और बाहर से भी बोलना चाहते हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मैरी यू एंड हैव किड्स विथ यू। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो आप ही से शादी करना चाहते थे, और आप ही से वो चाहते थे कि उनके चिल्ड्रन हो, पर ऐसा नहीं हो पाया होगा। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेज डे बाई डे विथ एवरी वे। भले ही आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, पर आप लोग के बीच का जो प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ते ही रहता है। यू आर माई ट्विन फ्लेम। ये इतना आपसे अट्रैक्शन इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। साथ में हम देख लेते हैं वर्ड्स क्या आता है। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन के नाम, इनिशियल्स, नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, C F I N B K R A N R U C X X। हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो, इसलिए एक्स आया है। V
W Z S H C Q और Z। तो जैसे यहाँ पर आया है किरण, और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं रुचि या रुचिका, देन KAVI कवि या फिर रवि, और ABHI। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जो है देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और ये जो आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जो पर्सन है। जैसे यहाँ पर आया था कि आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं इनसाइड आउटसाइड, तो आपकी तरह कोई नहीं है, तो वो आपको एक प्रिंसेस की तरह सोचते हैं। और जैसे यहाँ 2 फ्लावर्स भी आए हैं, तो आप उनकी लाइफ में ऐसे ही आपको जब याद करते हैं उन्हें स्माइल, जैसे यहाँ पर आया था कि जब भी आपको वो याद करते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्हें जैसे गुलाब की खुशबू चारों तरफ बिखरती है, तो वो जो एक अच्छा सा फील होता है वो आपके आने से फील होता है। ये फ्लावर्स से ये पता चल रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, और करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स में आए हैं पहले वो देखेंगे। फाइव ऑफ स्पेड, 2 ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब और एस ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये साइंस हैं। तो जो ये आप लोग जो रीडिंग ये देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया है, बहुत मन में गुस्सा है कि लॉस हुआ है, और साथ में कुछ डिवोर्स टाइप का भी यहाँ सिचुएशन हुआ है आप लोग के बीच में। लीगल टाइप का सिचुएशन है, लीगल डिवोर्स ऐसे टाइप का, और ये मुझे यहाँ दिख रहा है। साथ में जो यहाँ और भी मुझे लग रहा है कि यहाँ जो 10 ऑफ जो डायमंड है ये बता रहा है कि कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, या ऐसा लग रहा है। और आपके जो पर्सन है वो यहाँ ये भी दिख रहा है कि किसी अच्छे बैकग्राउंड से है, मींस फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से है, या तो पॉलिटिक्स या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब, किसी अथॉरिटी वाले चीज़ में है, पोजीशन में है कुछ लोगों के लिए। और मनी मैटर्स, मनी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 ऑफ जो डायमंड आया है मनी मैटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सक्सेसफुल है ये इन मनी। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है। साथ में यहाँ जो एस ऑफ डायमंड है, तो ये बता रहा है कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड होता है लेटर का, इनविटेशन का, या किसी भी तरह का रिटर्न कम्युनिकेशन का। ये जो कार्ड, ये कार्ड होता है।
और कुछ वेडिंग से रिलेटेड भी ऐसा यहाँ दिख रहा है। तो मैं आपको अभी रीड करके ये बताती हूँ। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग का जो है आपने लीगली आप लोग के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, लीगली या रिटर्न में ऐसा कुछ सेपरेशन हुआ है, या तो आप लोग का डिवोर्स हो गया है या आप लोग अलग हो चुके हैं। अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो मीन्स आप लोग अलग हो चुके हैं। शायद आप लोग मैसेज के थ्रू एक दूसरे को मैसेज करके आपने ब्रेकअप कर लिया हो, अगर आप सिंगल है तो। और आपको ये भी लगा है कि इस जो पर्सन ने किसी बेनिफिट आपसे बहुत सारा बेनिफिट लिया, या इस पर्सन को लगता है कि आपने इनसे बेनिफिट लिया और फिर अचानक से सेपरेशन हो गया, ऐसे टाइप का भी सिचुएशन है। तो 10 ऑफ जो डायमंड है वो ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लोग के जो आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी एक सेटल्ड सिचुएशन में है, मैरिड हैं, फैमिली है, किड्स हैं, ऐसे टाइप का भी सिचुएशन यहाँ दिख रहा है। तो अभी आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिसीजन लेना बचा है, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है। तो क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? तो यहाँ जो कार्ड्स है वो मुझे बता रहे हैं कि हाँ कांटेक्ट करेंगे, पर जो है क्योंकि यहाँ हमें ये लव रीडिंग है और यहाँ एक भी हार्ट कार्ड नहीं है, तो ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है अभी अगर बात भी होती है तो धीरे धीरे होगी पैचअप, ऐसे टाइप का सिचुएशन है। तो आपको कब कांटेक्ट करेंगे? तो यहाँ मुझे लग रहा है जो आपको मंथ में या वीक्स में आपको ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं। मंथ या वीक्स में 5 मंथ 5 वीक्स या 1 मंथ या 1 वीक, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है कार्ड से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिनेरियो है अगर आप लोग के बीच में कुछ ऐसे डिवोर्स टाइप का सिचुएशन चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग के बीच में इन द पास्ट सेपरेशन हो गया था और आप दोनों के बीच में जो है फ्रेंडशिप वो अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, और आपके जो पर्सन है वो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साउंड है, और किसी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, मीन्स फाइनेंशियली बैकग्राउंड से ये बिलोंग करते हैं। तो आपके पर्सन आपको विद इन अ वीक, या ऐसे लग रहा है विद इन अ वीक ही मुझे लग रहा है ज़्यादा, विद इन अ वीक या मंथ के टाइम में आपको कांटेक्ट ये करेंगे, वीक या मंथ, 1 वीक या 1 मंथ। ठीक है, और देखते हैं हमें बाकी कार्ड्स में और क्लियर होगा कि आपके पर्सन कब आपको कांटेक्ट करेंगे। जो एंजल आंसर में आया है वो है फॉरगिवनेस, पीसफुल रेजोल्यूशन इन द नियर फ्यूचर। तो जो भी सिचुएशन है आप लोग के बीच में, अगर फर्स्ट वाला सिनेरियो है तो आपको अपने पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए और पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा आप लोग के बीच में, कुछ बीच का जो रास्ता होता है वो निकलेगा पीसफुल, जिससे आपको भी पीस मिलेगा। और इन द नियर फ्यूचर जो है आपके लिए कुछ और पॉजिटिव आने वाला है। तो इसमें मैं और एक कार्ड निकालना चाहूँगी फॉर मोर क्लैरिटी। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन का और क्या मैसेज है? ग्रुप 2 के पर्सन रिकंसिडर। ठीक है, तो जैसे यहाँ लग रहा है कि आप लोग के बीच में जो है ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, एकदम बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो अब ये पर्सन जो है आपको इस जो सिचुएशन में है इस पर्सन को माफ़ करना चाहिए और इन द नियर फ्यूचर। और ये रिकंसीडर जो कार्ड आया है, रिकंसीडर ये कार्ड बता रहा है कि दोबारा कुछ ऐसे आप लोग के बीच में होगा कि इस पर्सन को एहसास होगा कि इनकी क्या गलती है और ये दोबारा फिर आपके पास आएंगे, ऐसा टाइप का मुझे सिचुएशन लग रहा है। तो आपको अपने अंदर जो है वो फॉरगिवनेस रखना चाहिए, आप फॉरगिव करते जाइए इस पर्सन को, इन्होंने जो भी किया है आपके साथ आप फॉरगिव करिए इन्हें। और एक फ्यूचर में आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, फ्यूचर में आपको और स्ट्रेंथ मिलेगा एंजल्स का। और रिकंसिडर करने के लिए या तो आपके लाइफ में कोई नया अच्छा रिलेशनशिप आएगा या फिर यही जो पर्सन है वो दोबारा सोचने में मजबूर हो जाएंगे आपके लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। और देखते हैं
कॉलिंग इन योर सोलमेट, पैशन, फ्री योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड हनीमून। तो जैसे यहाँ पर भी आया है कि आप इस पर्सन को जो भी इन्होंने किया है आप इन्हें माफ़ कर दीजिए और आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है बना के रखिए। इससे आप ज़्यादा और रोमांटिकली अट्रैक्टिव लगते हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए कि वो और भी आपको रोमांटिकली अट्रैक्टिव सोचते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है पैशन तो है, हार्ट, और साथ में यहाँ कॉलिंग योर सोलमेट। तो आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं फिज़िकली, मेंटली, और साथ में आप मैनिफेस्ट भी करते हैं कि ये पर्सन आपको आपके लाइफ में आ जाए। पर इस पर्सन को आपके लाइफ में आने के लिए इन्हें कुछ अपने फैमिली के कुछ है सिचुएशन, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए ये फ्री योरसेल्फ भी कार्ड आया है। तो और साथ में ये हनीमून, तभी आप दोनों के बीच का जो है सिचुएशन वो सॉल्व होगा और फिर आप दोबारा एक साथ रह पाएंगे, एक साथ मिल पाएंगे, मीन्स एक हो पाएंगे आप लोग। तो यहाँ जो ये आया है, इससे ये मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो ये बताता है कि आपके जो पर्सन को ये बहुत आपके लिए उनकी आपकी जो ये क्वालिटी है, ये जो क्वालिटी है उनको बहुत पसंद आती है, या उन्हें ऐसे पर्सन पसंद आते हैं जिनमें बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट हो। आप इस पर्सन के पीछे मत भागिए, ये खुद ही आएंगे, क्योंकि यहाँ जो बात पहले हमें कार्ड आया है, ये भी कार्ड यही बता रहा है कि इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन ही सोचने में मजबूर हो जाएंगे आपके बारे में, और ये रिकन्सिडर करेंगे इस रिलेशनशिप को जब वो देखेंगे कि इस पर्सन में बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में फिर वो जो है ब्लिस वाला पीरियड शुरू हो जाएगा। और जो है, और जो कार्ड से आपके पर्सन के फीलिंग्स देखते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनका और क्या मैसेज है ग्रुप 2 के लिए, क्या मैसेज है ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो और क्या बोलना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से जो है इस पर्सन से कट ऑफ कर लिया हो, ये भी है सिनेरियो। टू के लिए और क्या मैसेज है। Why you left me without saying anything। ठीक है, तो ये मैसेज आया है कि तुम मुझे बिना कुछ बोले क्यों चली गई या चले गए। गिव मी अ चांस। तो इन द फ्यूचर ये पर्सन जो है, जैसे मैंने कहा, रिकन्सिडर करने की कोशिश करेंगे। बॉडी बिल्डर, तो हो सकता है इनको आपका जो है फिज़िकल बॉडी बहुत पसंद है, आपका जो पर्सनैलिटी इन्हें बहुत पसंद है। आई मिस यू, तो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आपको मिस करते हैं। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, हर गाना आपके बारे में इन्हें याद दिलाता है। आई एम लाइक दिस ओनली मूडी, तो आपके पर्सन बहुत मूडी है, तो ये भी आपको बोलना चाहते हैं। स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि आप तारों से भी खूबसूरत हैं। ठीक है, जो आप लोग के बीच में अभी सेपरेशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग विद इन अ मंथ या वीक में कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ ये सिचुएशन है, और देखते हैं कि वर्ड्स क्या हैं आपके पर्सन के। या आप इसमें जो है मंथ भी देख सकते हैं, मंथ भी आ सकता है इसमें। DXAB
एस जेड जे आर सी एन बी क्यू एफ एच ए आर ई एम ओ एक्स पी ओ डब्ल्यू एक्स एफ बी एच एक्स एच पी और क्यू, और साथ में जो आया है वो भी देखेंगे। तो इसमें मंथ भी आ सकता है, मंथ पूरा लिखा हुआ आ सकता है, या फिर नाम का इनिशियल, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर। आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं। और साथ में जो ये आया है यहाँ फ्लावर प्रिंसेस, मीन्स आपके उनकी नज़रों में आप प्रिंसेस की तरह हो, और वो जैसे ये रेड रोज़ है तो मुझे इसमें ये लग रहा है कि वो आपको आई लव यू भी बोलना चाहते हैं। साथ में 7 नंबर आप लोग के लिए सिग्निफिकेंट होगा, या 7 ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 वीक, तो 7 नंबर भी आप लोग के लिए सिग्निफिकेंट होगा। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। तो देखते हैं पहले प्लेइंग कार्ड्स में क्या आया है। 5 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ हार्ट, 2 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ हार्ट, 8 ऑफ हार्ट और 6 ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भी 2 सिनेरियोज़ हैं, जैसे कि पाइल नंबर 2 में था। तो यहाँ कुछ जो फर्स्ट सिनेरियो है वो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे अभी पूरी तरीके से कट ऑफ है, मींस कि अभी आपसे कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल अलग हो चुके हैं आप लोग। तो आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत गुस्सा भी भरा हुआ है, क्योंकि अचानक से इन्होंने जो है रिलेशनशिप तोड़ दिया। तो अब दुखी भी हैं इस बात से, ब्रेकअप कर दिया इन्होंने शायद ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि कुछ लोगों के लिए कि ये किसी जो है सॉरी किसी जो दूसरे रिलेशनशिप के वजह से इन्होंने जो है आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, किसी दूसरे फीमेल या किसी पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से आपसे इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। तो यहाँ ये दिख रहा है, और साथ में ये भी है कि इन्होंने जो अपना एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जो आपके साथ था उसे तोड़कर इन्होंने किसी दूसरे के साथ जो है रिलेशनशिप जो है बनाया, ऐसे लग रहा है। मींस कि दूसरे के पास चले गए, और आप दोनों के बीच में बहुत अभी लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है, और साथ में आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी एक और बताता है कि कुछ चीज़ें जो है आपको पता नहीं है, वो भी है कुछ सिचुएशन में जो आपको पता करना चाहिए, ये लग रहा है मुझे 6 ऑफ डायमंड से। और जो ये सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि आपके पर्सन जो है वो सारे जो पुराने उनके जो टाइज़ है, पुराने जो बंधन है, उन्हें तोड़कर वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है 2 ऑफ हार्ट्स है। 2 ऑफ हार्ट्स मीन्स कि इमोशनल लव आपके लिए वो बहुत फील करते हैं,
और साथ में प्लेटोनिक टाइप का भी एक प्यार फील करते हैं। कंपैटिबिलिटी है आप लोग के बीच में, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। और साथ में ये आपके प्यार की वजह से काफ़ी रेस्टलेस से फील करते हैं, मीन्स बेचैन से फील करते हैं, जो सेकंड सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ। तो ये कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो सकता है और इमोशनल जो है, इमोशनल आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आप दोनों का जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है, एक दूसरे के लिए आप इक्वली फील करते हैं। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी सेंसिटिव टाइप के पर्सन हैं और बहुत जल्दी ऐसे रूठ जाते हैं, ऐसे टाइप के भी ये पर्सन दिख रहे हैं। इमोशनल है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा। और हो सकता है जो आपके पर्सन हो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ काम करते हो या कुछ ऐसे टाइप का कुछ काम करते हो, साइंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसा कुछ काम करते हो। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे। तो टाइम इसमें लग सकता है क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्पेड कार्ड आ गया है और साथ में यहाँ हार्ट कार्ड्स भी है। जो हार्ट कार्ड्स होते हैं वो टाइम को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे कि 5 मंथ टू 8 मंथ तक का टाइम ऐसे लग सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये 8 वीक्स भी हो सकता है, 8 वीक्स या 5 वीक्स का टाइम जो है, ऐसा मुझे 8 वीक्स या 7 वीक्स 8 वीक्स या 7 वीक्स का टाइम आपके पर्सन को लग सकता है आपको कांटेक्ट करने के लिए। वीक्स मुझे लग रहा है, ठीक है, ईयर यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, वीक्स का टाइम लग रहा है। और अगर आप बहुत लकी हुए तो आपके जो पर्सन हैं डेज़ में भी कॉल कर सकते हैं, 8 डेज़ या 8 to 7 डेज़ या फिर 8 वीक to 7 वीक के बीच में कॉल कर सकते हैं आपको। तो आगे और देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले रोमांस एंजल में देखते हैं। न्यू लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू और एंगेजमेंट। तो ये कार्ड बता रहा है, जैसे मैंने 2 सिनेरियोस बताए उनमें से एक सिनेरियो के लिए ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है जिस पर्सन से उनकी एंगेजमेंट होने वाली है, या ऐसे दिख रहा है इन कार्ड्स में। और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो ये आपकी फीलिंग्स ही बता रही है कि आपका जो हार्ट है इनके लिए हमेशा जो है प्यार भरा रहता है, क्योंकि यहाँ ये पर्सन जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो किंग ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार है, ये कहीं और भी चले जाए फिर भी आप इन्हें बहुत चाहते हैं, इन आपके मन में इनके लिए प्यार कभी कम नहीं होगा, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में ये बता रहा है कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो हो सकता है कि आप अगर इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने किसी फ्रेंड की मदद लेनी होगी, या ये अपने किसी फ्रेंड के हेल्प से आपको कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है। और जो सेकंड सिनेरियो है उसके लिए ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी एंगेजमेंट हो, और वो अपने किसी फ्रेंड के हेल्प से वो आपके तरफ एक नया ऑफ़र लेके आना चाहते हैं प्यार का, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ हार्ट से वो रिप्रेजेंट हुए हैं। तो उनका जो हार्ट है वो आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, मीन्स आपको बहुत वो चाहते हैं। ये जो है सेकंड सिनेरियो का मैं बताई, और फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो मैंने दोनों बता दिया आपको। और जो एंजल आंसर में आया है वो है रिमेन पॉजिटिव, a year from now get more information, listen to your intuition and no need to worry। तो ये जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप बहुत उदास हो गए हैं कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अचानक से आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्पेड विथ किंग ऑफ हार्ट आया था, तो अचानक से छोड़ के चले गए आपको, तो आप पॉजिटिव रहिए। और अगर ये पर्सन किसी दूसरे की वजह से आपको छोड़ के गए हैं तो ए ईयर फ्रॉम नाउ आपको ये पर्सन वापस आपके पास आ सकते हैं, आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जैसे
लिसन टू योर इंट्यूशन और नो नीड टू वरी। तो लिसन टू योर इंट्यूशन ये बता रहा है कि आपको आपका मन क्या बोलता है इस सिचुएशन में, तो वो ही सही है। जो आपका मन बोल रहा है, जो आपके हायर सेल्फ और आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपको बोल रहे हैं वो सही है। अब अपने इंट्यूशन से, आपके इंट्यूशन में जो आता है कि अगर हाँ ये पर्सन मुझे कांटेक्ट करेगा तो ज़रूर आपको ये पर्सन कांटेक्ट करेगा। और आप अपने जो थॉट्स है उसको पॉजिटिव भी रखिए, इसलिए ये रिमेन पॉजिटिव कार्ड भी आया है। और आप इस सिचुएशन के लिए ज़्यादा वरीड मत होइए, नो नीड टू वरी। तो अगर आप चाहते हैं तो इस पर्सन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि फेसबुक और ये सब से और भी इंफॉर्मेशन आप इस पर्सन के बारे में गैदर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें 6 ऑफ जो डायमंड आया था, जो मैंने आपको कहा, और ये भी मुझे लग रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन आप किसी अपने फ्रेंड के थ्रू या ऐसे किसी दूसरे पर्सन के थ्रू इनडायरेक्टली आप इस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये किसी के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है। और जो भी है एंजल्स का आपका ये कहना है कि नो नीड टू वरी, आप पॉजिटिव रहिए और आपके जो भी आप दोनों के पीछे प्रॉब्लम है वो ईयर फ्रॉम नाउ, मीन्स आप रीडिंग देख रहे हैं उससे ईयर फ्रॉम नाउ वो ठीक हो जाएगा और कोई वरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जो है आपको एंजल्स देख रहे हैं। और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देखते हैं। जिन लोगों ने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या मैसेज देना चाहते हैं, ग्रुप 3 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए इसमें ज़्यादा कार्ड्स नहीं आ रहे, ये जो आते हैं वही ले लेते हैं। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन। तो जैसे हमें आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये पर्सन आपको, इनको एहसास होगा इन्होंने क्या गलती की है। और ईयर फ्रॉम नाउ ये पर्सन गिल्ट फील करेंगे, या अभी ये पर्सन अगर है ऐसे करके तो गिल्ट फील कर रहे होंगे कि इन्होंने जो भी किया है। यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई थाट्स। ये बोलना चाहते कि आप इनके थॉट से कभी भी नहीं निकल सकते। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, आई कॉन्ट पिक द परफेक्ट वर्ड टू एक्सप्रेस हाउ आई फील। तो जो 2 सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस आए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली आप वैसे चूज़ करिए अपने मैसेजेस। तो ये बता रहे हैं कि दिन ब दिन इनका प्यार बढ़ते रहता है, इनके पास वर्ड्स नहीं है जिससे एक्सप्रेस कर पाए कि आपको कितना प्यार करते हैं। आई विल ऑलवेज़ लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। अगर ये आपको बताते भी नहीं हैं फिर भी ये आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आइज़ आर फिक्स्ड ऑन यू। तो बोलना चाहते हैं कि जब ये आपको देखते हैं तो आप ही को देखते रहते हैं, आजू बाजू इनको कुछ भी नहीं दिखता है। व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज। जब ये आपसे मिले इनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। और देखते हैं वर्ड्स ग्रुप के लिए जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है। उनके लिए क्या वर्ड्स है। BZ
I B T Z X N M K H A K O S X H Z और K R H R। तो ये वर्ड्स है, साथ में ये रिंग भी आया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे हमें यहाँ एंगेजमेंट कार्ड भी आया था, हो सकता है इस पर्सन से इन फ्यूचर आपकी एंगेजमेंट हो। और ये वर्ड्स है, आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।